हिम्मतगढ़ जंगल के पहाड़ी वाले इलाके में शाम हो चुकी है। अचानक अंधेरे में कुछ छोटी छोटी रोशनी दिखाई देने लगे। ये कोई रोशनी थी या चमकीली चीज़ें, समझ में नहीं आ रहा था। वो चमकीले चीज़ें अचानक रंग बदलने लगे, कभी नीले तो कभी हरा। भोला और प्रिंस टहलते टहलते वहाँ आ पहुँचे और उन चमकीले चीज़ों को देखकर रुक गए। प्रिंस ने डर कर कहा, वो क्या है भोला? भोला ने कहा, पता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। प्रिंस कहता है, डर लग रहा है। तभी एक चमकीली चीज़ उनकी तरफ आने लगी। प्रिंस और डर गया और कहा, भाग भोला भाग, भूतिया रोशनी है। दोनों डर से भागते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रिंस और भोला चलते चलते बात कर रहे हैं कि कल रात को उन लोगों ने क्या देखा था। भोला कहता है, तू क्यों डर गया? हम शेर और भालू है, भूतों से तो इंसान डरते हैं। प्रिंस ने कहा, भूतों से सब डरते हैं भाई। भोला ने कहा, वैसे थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा था। चल नानी से पूछते हैं कि वो क्या था। वो नानी से मिलने गए। वो निकल जाने के बाद ही वहाँ एक लड़का आ पहुँचा। एक पेड़ के नीचे आकर वो बैठा और वादियों को देखकर सोचने लगा, ये हरियाली, ये ताज़ी ताज़ी हवा, कितना सुकून है यहाँ। वो लेट जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर में भोला प्रिंस वहाँ आ पहुँचे और उसे देखने लगे। लड़के की नींद खुल जाती है। भालू और शेर को देखकर लड़का डर गया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार गिरने लगा क्योंकि उसे पेड़ों पर चढ़ने की आदत नहीं थी। भोला और प्रिंस हंसने लगा और कहा, पेड़ पर ऐसे नहीं चढ़ा जाता, गिर जाओगे, नीचे आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डरा हुआ लड़का कहता है, आई डोंट ट्रस्ट यू, जंगली जानवर। भालू कहता है, ओके ठीक है, लटके रहो पेड़ पर, भाई हम तो यहीं बैठेंगे और गप्पे मारेंगे। भोला और प्रिंस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गप्पे मारने लगते हैं। लड़का पेड़ को पकड़कर बस लटकता रहता है। कुछ ही देर बाद लड़का संतुलन खो देता है और जाकर गिरता है भोला और प्रिंस के सामने। लड़का बहुत डर जाता है। लड़का गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भालू कहता है, डरो मत दोस्त, हम जानवर हैं लेकिन जंगली नहीं। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लड़के ने पूछा, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में आती है? प्रिंस ने कहा, हाँ हाँ, हम पढ़े लिखे हैं। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? लड़का कहता है, शान। भोला ने पूछा, शहर के लगते हो, भाग कर आए हो? लड़के ने मुँह बनाकर कहा, नहीं, थक कर आया हूँ। प्रिंस ने पूछा, इतने थके क्यों? शान ने कहा, पढ़ाई का प्रेशर दोस्त, मम्मी कहती है इंजीनियर बनो, पापा कहते हैं डॉक्टर बनो। मैं सोचता हूँ मैं किसान बन जाऊँ, लेकिन मेरा कोई नहीं सुनता, तो मैं सुकून के लिए यहाँ आ गया। भोला हंसता है, कहता है, सही कहा, यहाँ तो सुकून ही सुकून है, हमें कोई जल्दी नहीं है। भूख लगती है तो शिकार करके कुछ खा लेते हैं, फिर रात को यही आसमान के नीचे घास के बिछौना पर सो जाते हैं। प्रिंस कहता है, लेकिन हमें भी कभी कभी भागने को मन करता है, मम्मी पापा का प्रेशर तो यहाँ भी बना हुआ है दोस्त। भोला कहता है, लेकिन हम टेंशन नहीं लेते, जो सही लगता है कर लेते हैं, जो पसंद नहीं आता कान बंद कर लेते हैं। भोला हंसता है। प्रिंस कहता है, और क्या, वैसे भी मम्मी के खुशी के लिए थोड़ा बहुत फलों का बिजनेस हम कर लेते हैं। शान कहता है, तुम लोग बड़े कूल हो, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। भोला ने कहा, तो रह जाओ। शान खुश हो जाता है। फिर भोला ने कहा, लेकिन एक बात, यहाँ की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से अलग है, रह पाओगे? शान कहता है, हाँ हाँ कर लूँगा। कुछ ही देर में लड़का इधर उधर टहलने लगा। एक पेड़ से फल तोड़ने गया। भोला भागकर आया और उसे रोका, रुक जाओ, वो जहरीले फल है,
तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कौन से फल खाने लायक है और कौन से नहीं। शान कहता है, बड़ी भूख लगी है। भालू ने कहा, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। शान पूछता है, कहाँ? यहाँ भी कोई रेस्टोरेंट खुला है क्या? भोला हंसता है, हाँ चलो लेकर चलता हूँ। भोला और प्रिंस उसे झरने के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, ये रहा हमारा रेस्टोरेंट। इस पानी में बहुत मछलियाँ हैं, पकड़ो और खा लो। आओ। भालू और प्रिंस पानी में उतरते हैं और मछली पकड़ने लगते हैं। शान चुपचाप खड़ा रह जाता है और उन लोगों को देखता रहता है। भोला ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? जंगल में रहना है तो रेस्टोरेंट के खाने को भूलना पड़ेगा, कर पाओगे? शान ने कहा, हाँ कर लूँगा, लेकिन हाथ से मछली पकड़ नहीं सकता मैं। भालू ने कहा, धीरे धीरे सीख जाओगे, चलो इस बार हम पकड़ लाते हैं। भालू प्रिंस मछली लेकर शान के पास आते हैं। फिर दोनों बैठकर मछली खाने लगते हैं, लेकिन शान चुप बैठा रहता है। भालू पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तुम भी खाओ। शान कहता है, कच्चा कैसे खाए, पकाना पड़ेगा और पकाने के लिए आग जलाना पड़ेगा। भालू हंसने लगता है, कहता है, शहर से भागकर जंगल आते हो और फिर जंगल को शहर बनाने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर भी शान चुपचाप मुंह बनाकर खड़ा रहता है। भालू प्रिंस से कहता है, चल प्रिंस, आग भी जला देते हैं। दोस्त के बुरे वक्त में दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। भालू और प्रिंस लकड़ी इकट्ठा करते हैं और शान से कहते हैं, आग जला लो और खाना पका लो, हम दूर जाकर बैठते हैं, तुम्हारा खाना बन जाएगा तो एक साथ खाएंगे। शान खुशी खुशी आग जलाता है और मछली पकाता है। फिर सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं। शान कहता है, अरे नमक तो है ही नहीं, नमक के बिना कैसे खाएंगे मछली। प्रिंस और भालू परेशान हो जाते हैं। प्रिंस कहता है, हम तो नमक के बिना ही खा लेते हैं दोस्त, तुम्हारे लिए नमक कहाँ से लाए। प्रिंस को अचानक याद आता है, सुन भोला, दादी के पास नमक होगा, चल लेकर आते हैं। वो लोग नमक लेने भागते हैं। थोड़ी देर बाद नमक लेकर प्रिंस और भोला आते हैं। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। तब तक रात हो चुकी थी। भोला और प्रिंस खा पीकर आराम करने लगे। परेशान शान कहता है, भाई यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। भालू कहता है, मोबाइल छोड़ो और आराम करो। शान कहता है, ऑनलाइन वीडियो गेम नहीं खेलूँगा तो नींद नहीं आएगी। भालू कहता है, जंगल में रहना है तो जंगल के तरीके सीखने पड़ेंगे। हम रात को खुली हवा में सुकून से सो जाते हैं, तुम भी वही करो। प्रकृति का यही नियम है, रात को सब रेस्ट करते हैं। शान दुखी होकर कहता है, यहाँ आया अपने मर्जी से जीने के लिए और तुम भी कायदे कानून झाड़ रहे हो दोस्त। प्रिंस कहता है, कुछ नियम मानना पड़ता है। जंगल के पेड़ पौधे जानवर प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते, इसी वजह से यहाँ सुकून है। मैं भी वही करना चाहिए, कर पाओगे? शान बेमन कहता है, ठीक है कर लूँगा। वो बेमन रख देता है मोबाइल। भोला और भालू सो जाते हैं। शान अचानक कहता है, मैं कहाँ सोऊं? भोला कहता है, क्यों, घास पर लेट जाओ। शान कहता है, नहीं नहीं, कीड़े मकोड़े सब काटेंगे। भोला कहता है, हमें तो कितने काटते हैं, जंगल में रहना है तो कीड़े तो कभी भी काट सकते हैं। सांप बिच्छू सबसे निपटना पड़ेगा तुम्हें। चलो अब सो जाओ, यहाँ रहना है तो गद्दी वाला पलंग छोड़ना पड़ेगा यार। शान कहता है, ओके ठीक है। शान बेमन घास में लेट जाता है। फिर चारों तरफ देखता है और डरी हुई आंखों से पूछता है, यहाँ भूत वूत तो नहीं है ना? भोला डराता है और कहता है, हाँ होते हैं, बस दिखते नहीं। वो लोग कहीं भी आते जाते हैं, चुपचाप सो जाओ नहीं तो वो आ जाएंगे। प्रिंस कहता है, कल रात को ही हमने कुछ। भोला उसे चुप करा देता है, श्श, वो लोग सुन लेंगे, रात को उनका नाम नहीं लेते। शान
डर कर आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद अचानक शाम नींद में छटपटाने लगता है। नींद खुलती है, डर से चिल्लाता है, भूत! एक नागिन ने उसे पकड़ा है। शान अब नागिन को देखता है। डर से शान की आवाज़ नहीं निकलती है। तभी प्रिंस और भालू की नींद खुल जाती है। भालू आकर कहता है, खबरदार नागिन, छोड़ो उसे, वो हमारा दोस्त है। नागिन कहती है, नहीं छोड़ूंगी। एक शहरी आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया था, मेरी मणि लेकर चला गया, अब मैं उसका बदला इससे लूंगी। शान चीखता है, बचा लो मुझे, बचा लो। प्रिंस नागिन को डांटता है, छोड़ो इसे, जंगल का नाम मत खराब करो, ये हमारा मेहमान है। नागिन कहती है, नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी। शान चिल्लाता है, दोस्त बचा लो मुझे, बचा लो। नागिन हंसती है। प्रिंस और भोला अब एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हैं। फिर कहते हैं, ठीक है, मनी मिल जाए तो तुम हमारे दोस्त को छोड़ दोगी? नागिन कहती है, हाँ छोड़ दूंगी। भोला कहता है, तुम्हारी मणि दूर पहाड़ी पर एक गुफा में है, जाओ जाकर ले लो। नागिन कहती है, कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? फिर तुम भी चलो मेरे साथ। भालू कहता है, फिर चलो, दिखाता हूँ। नागिन उनके साथ चल देती है। सब एक साथ एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ चारों तरफ सुनसान डरावना अंधेरा। नागिन पूछती है, कहाँ है मणि? भालू कहता है, चुप बैठो, अभी दिखेगा तुम्हें। सब चुप बैठते हैं और तभी अचानक अंधेरे में छोटे छोटे चमकीले चीजें दिखने लगती है। भालू कहता है, वो देखो नागिन, तुम्हारी मणि। एक नहीं, उस गुफा के अंदर कई मणि है, जाओ ले लो। नागिन लालच में अपना सूझबूझ खो देती है और शान को छोड़कर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है और आगे और गिर जाती है। वो चिल्लाती है, ये कहाँ फंसा दिया मुझे, किस चीज ने जकड़ लिया मुझे, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। भालू हंसता है, अब उठ नहीं पाओगी नागिन, वो दलदल है। नागिन चीखते चीखते वही दलदल में गुम हो जाती है। प्रिंस और भालू खुश हो गया, हमारा प्लान कामयाब हो गया, ये। शान ने कहा, भल भल बच गए, थैंक यू दोस्तों, लेकिन ये सारे चमकीले चीज़ें क्या मणि है? भोला ने कहा, नहीं, इस जगह रात में अक्सर ऐसा दिखाई देता है, इसे दलदली रोशनी कहते हैं, दादी ने बताया। शान कहता है, समझ गया, दलदल से मीथेन गैस पैदा होता है और हवा के संपर्क में आते ही वो जलने लगते हैं, चमकीले रोशनी बन जाते हैं। प्रिंस कहता है, अच्छा, बड़े समझदार हो, और इसे भूतिया रोशनी भी कहते हैं क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करता है और दलदल में गिरा देता है, दादी ने बताया था, और हमने नागिन को हराने के लिए इस आइडिया का इस्तेमाल कर लिया। शान मायूस होकर कहता है, दिन में शांत दिखने वाले वादियों में रात को नागिन निकल आते हैं। भोला कहता है, नागिन ही नहीं, बड़े बड़े शेर चीता भी है जो हमारे जैसे संस्कारी नहीं है, किसी पर भी हमला कर सकते हैं। शान कहता है, और मुझे लगा यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। भोला ने अब बताया, जंगल हो या शहर, परेशान करने वाला तो हर जगह मिल जाएंगे, भाग कर जाओगे कहाँ? शान कहता है, समझ गया दोस्त, जंगल का सुकून भूतिया रोशनी है, भ्रम है। प्रिंस हंसकर कहता है, हमारे जैसे कूल बन जाओ दोस्त, सुकून तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, दिल में रहेगी और तुम्हें हर जगह सुकून ही सुकून महसूस होगा। और अब घर लौट जाओ। शान पूछता है, क्यों? प्रिंस कहता है, इस जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारे शहरी सुख सुविधाओं को छोड़ना होता है, हमने छोड़ा है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। शान ने कहा, हाँ सही कहा, फिर चलता हूँ।
लेकिन अब मैं भी कूल बनूंगा और भागूंगा नहीं, रात को सोऊंगा। कुछ नियम अच्छे होते हैं, मैं भी मानूंगा। चलो बाय बाय। प्रिंस और भोला भी कहता है बाय बाय दोस्त। जंगल से एक नई दिशा लेकर शान अब शहर की ओर चल पड़ता है।